नगर में बीते कई दिनों से साफ सफाई को लेकर वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो स्वच्छता को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन महिदपुर नगर पालिका के कर्मचारियों की उदासीनता के चलते नगर के हर वार्ड वासी को गंदगी में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वार्ड 14 के रहवासियों ने बताया है कि नालियों की साफ सफाई के अभाव में नाली का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिस कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे बूढ़े सभी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वार्ड वासियों ने बताया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को कई बार बोलने पर भी साफ सफाई नहीं की जाती है। यहाँ तक कि कर्मचारियों द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग तक किया जाता है। जब इस विषय पर नगर पालिका अध्यक्ष नानी बाई से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी लगी है और उनके द्वारा नगर पालिका CMO को नगर की समस्या के निराकरण के लिए बोला गया है। जल्द ही नगर में साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी की जाएगी। इस विषय पर जब नगर पालिका के जिम्मेदार पद पर आसीन स्वच्छता सभापति आशा राठौर से चर्चा करनी चाहिए तो मीडिया से बचते हुए उन्होंने यह तक कह दिया कि स्वच्छता के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो खुद स्वच्छता की सभापति बन नगर के साफ सफाई व्यवस्था से भागती हुई नजर आई। नगर पालिका CMO चंद्रशेखर सोनीस ने बताया है कि मेरे द्वारा स्वच्छता की गंभीर समस्या को देखते हुए तुरंत नया शेड्यूल बनाया गया है। जो कर्मचारी काम में ढील पोल करते हैं उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही CMO ने यह भी बताया है कि नगर में कई जगह जागीरदार परंपरा के बारे में जानकारी लगी है, उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। जो कर्मचारी वर्षों से वार्ड में कार्य करते हैं उन्हें दूसरे वार्डों में ट्रांसफर कर नगर के साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 10-12 साल से रह रहे हैं। इस कदर परेशान है हम गंदगी से और पानी से। हर बारिश में हमारे होटलों के नीचे 3-3 दिन पानी भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। बाबा ना वार्ड क्रमांक 16 में स्ने सिटी जो कि नगर पालिका में लगभग 1 वर्ष से शामिल कर ली गई है और वहाँ पर किसी भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति कागज़ों पे दिखाई जा रही है, पर वास्तविकता में वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहा है और वहाँ जनता इतनी त्रस्त हो गई है। तो हमारे वहाँ के रहवासी हैं श्री लोकेश जी राव, इन्होंने पिछले 5 दिनों से 10 दिनों से ये दरोगा जी को और CMO साहब को सूचित कर रहे हैं। वहाँ पर नाले के और जाम हो रहे हैं और दरोगा जी और CMO साहब द्वारा और अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। तो आज वहाँ के रहवासियों द्वारा व्यक्तिगत खर्च पर, अपने निजी खर्च पर वहाँ पर सफाई कर्मचारी को उपलब्ध कराकर वहाँ पर उनकी सफाई कराई गई है नालियों की और इसकी। तो हम इस प्रश्न को लेके माननीय CMO साहब से, अध्यक्ष महोदय से और उपाध्यक्ष महोदय से मिलने आए थे कि जब नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत कोई कॉलोनी या कोई गली मोहल्ला है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी वहाँ की जनता की है या नगर पालिका की है। पर चूंकि यहाँ पर CMO साहब भी उपस्थित नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष भी एक निजी कार्य का हवाला देकर यहाँ पर नहीं उपस्थित है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी हमने फ़ोन पर चर्चा करी तो उन्होंने भी निजी कार्य का एक हवाला दिया। तो हमारा एक प्रश्न ये है कि जो जनता आपको अपना टैक्स दे रही है, जो जनता नगर पालिका को अपना टैक्स देती है, आप वहाँ पर अपने कर्म और जनता को अपने निजी खर्च पर अगर कर्मचारी लगा के काम कराना पड़ रहा है तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे कि जो आपके कागजों में तो आपने शामिल कर रखे हैं कि वहाँ कर्मचारी लगे पर वास्तविकता में वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये कितना जायज़ है कि जनता अपने निजी खर्च से अपने खुद के गली मोहल्लों की सफाई कराए? अगर ऐसा है तो नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारियों को छुट्टी दे देनी चाहिए, शासन और राज्य शासन का खूब पैसा बचेगा। अच्छा, यहाँ तक ये सुनने में आया कि वहाँ पर कुछ ठेकेदारी वाला या अपनी इस प्रकार की चर्चा की जाती है वहाँ पे। पहले ये विषय हमने नगर पालिका में रखा था तो मौखिक रूप से माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने दरोगा जी द्वारा एक जागीरी प्रथा का उल्लेख करा गया था। तो हमारा कहना है कि जागीरी प्रथा निजी स्थानों पर चलती थी, पर जो चीज़ें अब नगर पालिका में शामिल कर ली गई है, क्या उसमें जागीरी प्रथा चलाना जायज़ है? इस प्रश्न का आपको अच्छा जवाब माननीय दरोगा जी और माननीय CMO साहब दे सकेंगे। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर अभी कुछ लोगों द्वारा ये कहना है कि यहाँ पर नगर पालिका के अंदर में जितने भी केबिन है यहाँ पर एक भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, क्या सही है? अब इसके बारे में तो मुझे बराबर व्यवस्थित जानकारी नहीं है कि कर्मचारियों को क्या कार्य दिए गए हैं, किस कार्य को लेकर वो अपने केबिन में उपस्थित नहीं है। पर इसमें ये बात जरूर है कि जनता से जैसे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों से काम कराने के लिए उनको कितने ही चक्कर काटना पड़ते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं सुदीप चोपड़ा वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद हूँ और ये विषय मेरे ही वार्ड में स्ने सिटी मेरी वार्ड क्रमांक 16 में लगती है। और ये माननीय लोकेश जी आज इस विषय को लेकर मेरे साथ यहाँ पर आए थे, पर ना CMO साहब उपस्थित है, ना अध्यक्ष महोदय उपस्थित है, ना उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित है। तीनों से हमने फ़ोन पर चर्चा करी और तीनों ने निजी कार्य का हवाला दिया है कि हम तीनों निजी कार्य में व्यस्त थे। तो हमारी पीड़ा है कि हम किसके पास जाएँ।
और हमारा अध्यक्ष 35 साल में हमने बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद जिस नगर को हमको देना था, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर इतना बड़ा अभियान पूरे देश में छेड़ रहे हैं और नगर की स्थिति स्वच्छता को लेकर किसी से भी नहीं छुपी हुई है। कई बार जो है, आज मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे, कई बार हमने कंप्लेंट करी, ला के बताया, नगर पालिका कर्मचारियों को बताया, सबको बताया, मगर किसी ने हमारी नहीं सुनी। क्या देखे आज दिन तक, और आपके सामने ये पूरा देख लो माहौल, यहाँ पे ऐसा मालूम होता है कि छोटी मोटी एक नहर बह रही है, बच्चे हमारे बार बार बीमार पड़ते, जो है मच्छर वगैरह, और यहाँ तक कि सांप भी निकलते हैं यहाँ पे। इसलिए हम बहुत परेशान हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा काम नाली का रोड का करवा दें। अच्छा, ये आपने नाली की साफ सफाई के लिए नगर पालिका को बताया? हाँ, हमने बताया, कई बार बताया। यहाँ वहाँ से जो है कर्मचारी आते हैं और वापस चले जाते हैं, उनके साथ में कोई भी ऐसा नहीं आता है कि कम से कम ये नाली तो साफ करवा दे या ये पानी को बड़े नाले में साफ करवा दे, ऐसा कोई वो नहीं आता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम साहब अब्दुल गफ्फार है। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? यही वार्ड में साहब, 14 वार्ड में, आज 20 साल से मैं रह रहा हूँ। पार्षद महोदय का क्या नाम है? हाँ जी, पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का बाबा नागौरी। ठीक है, ठीक है साहब, और ये जो है हमारी समस्या जल्दी से जल्दी हल करवा दो। हाँ जी, पार्षद महोदय को की थी आपने? पार्षद महोदय तो आते हैं, तो बताते ही रहते हैं, वो तो सुनते ही नहीं कुछ भी, वो तो कोई सुनते ही नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा है अपनी। कॉलोनी में ये समस्या है कि यहाँ पे है ना, एक तो कर्मचारी बिल्कुल आते नहीं नगर पालिका में, जबकि ये कॉलोनी, और उसके साथ ही ना जब भी ये जो साफ़ सफाई है ना, जो गटर की, वो बिल्कुल नहीं होती है। उससे क्या चैम्बर पूरे फुल हो जाते हैं और करने नहीं आने के कारण वो जो गंदा पानी रहता है वो पूरा घर के अंदर जाता है सबके। इसकी शिकायत आपने कही? इसकी शिकायत हमने दरोगा जी को भी करी है, साथ में सीएमओ साहब को भी बताया, अवगत कराया है, लेकिन वो लोग ना ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल, और उस कारण हम हमारी कर्मचारी खरीद के पैसे से लाके उससे ही करवा रहे काम यहाँ पे। तो आप क्या समस्या के निराकरण के लिए आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई निरंतर चालू रहे और साथ ही जो भी चैम्बरों ने उनकी साफ़ सफाई होती रहना चाहिए कंटिन्यू, ताकि यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो उनका अच्छा रहे, कॉलोनी में साफ़ सफाई रहे, बच्चों गंदे पानी में खेलते नहीं तो। अच्छा, नगर पालिका अगर आपकी समस्या को नहीं सुनती है तो हम आगे जाएंगे, फिर कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। क्या विषय पे आप क्या कहेंगे? हाँ, पार्षदों द्वारा भी शिकायत प्राप्त हुई थी, कुछ एक वार्ड की जो समस्या थी सफाई की, उनके संबंध में मेरे संज्ञान में डाला था। मैं मानता हूँ विगत 1-1.5 महीने से थोड़ी सफाई व्यवस्था थोड़ी सी शिथिल हुई है। इसमें मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी मॉनिटरिंग की कमी रही है, पर हमने कल या परसों से हमने अभियान चलाया है, सभी वार्डों को फोकस किया है। कुछ सफाई कर्मियों का कार्य के प्रति उदासीनता थी तो उनको हमने चेंज किया है। जो रूट प्लान थे इनके पहले से बने हुए थे उनको हमने चेंज किया है और इनकी मीटिंग लेके, और आगे विगत कुछ दिनों में और स्वच्छता अच्छी दिखने लगेगी। अच्छा सर, जैसे कि नगर पालिका द्वारा कुछ जो अवैध कॉलोनियाँ थे उनको वैध कर लिया गया और कॉलोनी को जोड़ लिया गया, तो वहाँ के रहवासियों का आज भी ये कहना है कि यहाँ पे जागीरदारी वाली प्रथा अभी चल रही है, तो नगर पालिका द्वारा क्या इस प्रकार पे कुछ? हाँ, इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, मतलब कि इसने सिटी की प्राप्त हुई थी, पर जब मैंने उसको जांच में पाया तो चूँकि कोई महिला आके वहाँ पे झाड़ू करके, मतलब प्राइवेट महिला, और पैसे की मांग करते, चूँकि मेरा वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त है, अभी भी है, उसकी उपस्थिति भी ली गई है, और कर्मचारी को चूँकि उसकी अगर उदासीनता थी तो हमने उसको उस वार्ड से हटा भी दिया है। तो इस तरह की शिकायतें भी प्राप्त होना अगर होती तो भविष्य में गंभीर कार्रवाई की जाएगी अनुशासनात्मक। सर, इतनी स्वच्छता के बाद भी अगर कहीं शिकायत मिलती है या कहीं नाली की सफाई नहीं होती है तो इसके विरुद्ध आपका क्या आगे का रूपरेखा होगी आपकी? अभी हमने जो नया रूट प्लान बनाया है, हम वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड में जैसे 3 से 4 सफाई कर्मी एवरेज है, तो उन सब का हमने फ्लैक्स लगाने का प्लान बनाया है, जिसमें उनका नंबर और फोटो, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सीधा ही पब्लिक मुझे, मेरा भी नंबर रहेगा, सीधे ही जनता मुझे फ़ोन कर सकती कि संबंधित सफाई कर्मी नहीं है। और मैं 18 वार्ड के लिए 18 नोडल भी नियुक्त कर रहा हूँ जो इनकी मॉनिटरिंग करेगा, सुबह सुबह भ्रमण करेगा और मेरे द्वारा भी भ्रमण किया जाएगा लगातार, और ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा थोड़ा ये है कि महिदपुर में बुनियादी जो स्ट्रक्चर है जिसमें कच्ची नाली और ये है, तो इस कारण भी थोड़ी सफाई कम दिख पाती। कुछ एक वार्डों में जो गलियाँ ऐसी है जिसमें निकासी या गाड़ी पहुंच नहीं हो पाती, और फिर भी हम उनको मैन्युअल तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।